अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं और सबीन भी बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग जंग ही डिस्कस कर रहे थे क्योंकि आलमी जो मामलात हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। तीसरी आलमी जंग का जो ख़तरा है सबीन, वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लॉग में खुश आमदीद कहूँगी और सबसे पहले तो गर्मियों की जो आमद है उसको भी खुश आमदीद कह देते हैं। हाँ, गर्मी फाइनली इस्लामाबाद में आ गई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पता नहीं इस दफ़ा गर्मी आएगी नहीं या लेट आएगी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मई में भी जो है वो हम ब्लैंकेट लेके ही ले लेंगे। तो और नहीं, वैसे गर्मी नोट किया है कि इस्लामाबाद। समझ नहीं आ रही मौसम की, शाम को सर्दी लगती है, हाँ, दिन को गर्मी नहीं, लगती है। अगर आप घर के अंदर रहे ना तो वो एक मौसम नॉर्मल रहता है। घर के नॉर्मल अंदर है। वैसे सर्दी में भी अगर आप देखें तो बाहर हमें शदीद सर्दी लग रही होती है, लेकिन जब आप घरों में रहेंगे तो आपको सर्दी फील ही नहीं होती। हाँ, तो यही है कि जब आप बाहर निकलेंगे, बैठेंगे, ओपन एयर फिर में बैठेंगे असली तो आपको मौसम का पता तो तब चलेगा। पता हाँ, चलता है। ये तो चले हम लोग बाहर के मौसम की बात करें। अगर हम बिल्कुल बाहर के मौसम की बात करें, आलमी मौसम की, तो आलमी मौसम इस वक्त गर्म चल रहा है क्योंकि आपको पता शदीद है कि गर्म। इस वक्त जो है वो कशीदगी चल रही है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका है, फिर लबनान में अलग जो मसला चल रहा है। इसराइल जो है वो अलग से बाज नहीं आ रहा लबनान पर हमलों से। फिर अगर यूक्रेन को देखें, कोरिया को देखें, सभी जो ममालिक हैं वो एक तरह से सबीन, जो हम लोग बातें करते थे ना कि जी शुरू शुरू में हम पढ़ते होते थे कि जी जब आखिरी टाइम आ रहा होगा या दुनिया ख़त्म होने की बातें होती तो जंगें बढ़ जाएंगी और इस ऐसा तरह ही की। है। तो हाँ, आजकल तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे वो टाइम हम देख रहे हैं क्योंकि वो हमने। क़यामत की निशानी भी है ना कि तीसरी आलमी जंग जो है वो क़यामत के करीब हाँ, तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू होगी, और वो बैतुल मुक़द्दस से शुरू होगी। बैतुल मुक़द्दस से शुरू होगी और आपने नोटिस किया है कि फ़लस्तीन से मामला शुरू हुआ। हाँ। ठीक है, मस्जिद अक्सा वाला मामला हुआ और बल्कि ये भी है कि मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाएगी और ये दोबारा फिर तामीर होगी। तामीर तो होगी। ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम देख रहे हैं और हमारे लिए इसलिए भी ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि बतौर मुसलमान और इस्लाम ने हमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि जी क्या क्या होगा, जंगें होंगी, तीसरी आलमी जंग होगी और फिर वो तमाम चीज़ें हैं कि काले झंडों वाली जमात आएगी, वो तमाम चीज़ें। इसीलिए हमें वो ज़्यादा सुन के ना हमें शौक नहीं होते, हम ऐसा सिर्फ है, कहते हैं कि वो यार ये तो हम क़यामत की हमें निशानी। बता दी हाँ, गई हाँ, हुई हैं तो इस पहले वजह का से। पता। तो बहरहाल इस टाइम जो हम लोग देख रहे हैं आलमी सतह पे, और अमेरिका का जो जेस्चर है सबीन, वो एक तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उस दिन जो उसने कहा है कि जी मुज़ाकरात जो नाकाम हुए हैं, उसने कहा ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है। हुँ। तो क्या मतलब वो अपने इस बयान से ईरान को यानी और ज़्यादा अपनी हरदर्मी का शो कर रहा है, यानी और ज़्यादा उसको इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि भैया अगर तुम हमारे नहीं मानते मुतालबात तो हम जंग करेंगे या तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ करने बताने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका जो है वो थोड़ा सा अपने अंदर झुकाव लाएगा? अम्बिन अमेरिका झुकाव लाए या ना लाए, अमेरिका को झुकाव लाना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये जो जंग इस वक्त छिड़ी हुई है ना, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका को इफेक्ट नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है, पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही है। बाकी आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें, किसी ना किसी तौर इफेक्ट कर रही है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन के हिसाब से ये जंग, पाकिस्तान जो है इन्फ्लेशन के ऊपर इस जंग से इफेक्ट हो रहा है। तो जहाँ तक ट्रंप की बात है, देखिए हमने कल भी आपके व्लॉग में ये बात की थी कि ट्रंप का अना गरूर तकब्बुर खत्म नहीं हो रहा। हाँ, और ये वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, तो जब ट्रंप को अल्लाह ताला की लाठी पड़ेगी तो फिर ट्रंप को समझ आएगी। बहरहाल और अब तो जहाँ तक ये क्यों जंगी पोप वाला लियो वाले कपड़े पहन के और कपड़े, तस्वीरें और बना वो के उसको यहाँ तक कह चिढ़ाने रहा है की कि जी कोशिश अगर मैं, करना। मतलब देखिए हम तो मुसलमान हैं, लेकिन अब जिनको वो रूहानी पेशवा मानते हैं हाँ, पॉप लियो को, वो जाहिर है वो लोग फिर इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। और ट्रंप कह रहे हैं कि जी अगर मैं अमेरिका का सदर ना होता तो पोप लियो जो है वो यहाँ पर लीडर ना होते। ऐसा तो ही है देखिए ज़मीन, मैं आप आपकी बात इसका। काट रही हूँ। देखें जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, हम हाँ, हमेशा से हम लोगों को पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है कि यार मज़हब पे नहीं जाना, मज़हब पे आप जब भी आएंगे तो अगले की दुखती रख पे आप हाथ बिल्कुल रखेंगे। ऐसा ही है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म हो, कुछ भी हो, आप किसी के मज़हब पे बात ना ही करें तो मैं समझती हूँ बेहतर, क्योंकि नहीं, ये ऐसा ही आपका है। आपका ज़ाती मसला होता है और हाँ, अल्लाह जो है वो, हम हैं तो अल्लाह की मखलूक, बिल्कुल एट द ऐसा ही है। एंड सबका हिसाब होना है। तो इस टाइम किसी का ड्रेस कोड पहन के बेसिकली आप उसके मज़हब को टारगेट कर रहे हैं, तो ये मज़हब चीज़ें को नहीं नहीं, करनी मज़हब चाहिए। को भी टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ट्रंप, अभी मैं अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वो ये कह रहे हैं कि जी मुसलसल सफारती राब्ते बहाल करने के लिए अमेरिका और ईरान जो है वो राब्ते में है। यस। अमेरिकी जो आला हुकाम है वो ईरान वालों से राब्तों में है। गो के ऑन एयर जो है ये चीज़ें नहीं करवाई जा रही हैं या छुपाई जा रही हैं या बैकडोर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। क्योंकि देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है, और सुपर पावर को चलाने के लिए सुपर पावर को चलाना आसान नहीं है। आपके पास एक आवाम है, और नॉट इवन अमेरिका की आवाम, आपके पास कई ममालिक ऐसे हैं जिसके कई लोग जो है वो मतलब मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जो आबादी है दुनिया की, अमेरिका में, वो दुनिया की है। हाँ, अपनी आबादी शायद कम भी हो, लेकिन जो दुनिया भर से लोग वहाँ पर गए हुए हैं वो ज़्यादा हैं।
तो ट्रम्प को अपने अंदर का ये जो अना है, गरूर है, तकब्बुर है, ये ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हुआ तो फिर वो जो उसका नुकसान, जो हाल ईरान का हुआ या जो हाल इसराइल का हुआ, वो हाल अमेरिका का भी होगा ऐसा अगर ये ही है। जंग इसी तरह अभी जारी देखिए रही। ईरान का जो जेस्चर देख ले, ईरान ने कितनी, यानी एक छोटी सी रियासत है अमेरिका के मुकाबले में हम्म। ईरान, इतनी ज़्यादा पावर्स उसके पास नहीं है, इतने ज़्यादा एटमी हथियार नहीं होंगे, हाँ। इतनी नफरी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना, ये ईरान की अगर देखें तो बहुत बड़ी कामयाबी है। एकदम से सबीना, आपको वो टाइम याद है जब फ़लस्तीन पे जंगें हो रही थी, जब फ़लस्तीन को इसराइल जो है वो आए रोज़ वहाँ पर बमबारी कर रहा हाँ था, हाँ, मुझे लोग याद मर है, रहे थे, बिल्कुल याद है। सारी दुनिया खामोश थी, और ट्रम्प जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इसराइल के साथ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उस टाइम ऐसा जेस्चर आ रहा था कि भाई कोई ऐसी रियासत नहीं है जो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके या अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके, कोई ऐसी रियासत नहीं है जो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो जाए। यानी ऐसा ही हमें है। ऐसा लग रहा था कि बस ये एंड है यार, जो रियासतें हैं वो यही हैं। हम्म। लेकिन ईरान ने इस टाइम पे आके एक ये जेस्चर दिया है कि भाई हर बंदे की, हर स्टेट की एक रेड लाइन है, जब भी बिल्कुल आप उसे ऐसा ही है, क्रॉस करेंगे बिल्कुल ऐसा तो ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नफरी है तो आप पता नहीं क्या कर लेंगे। ईरान ने इस तमाम सिनेरियो में ईरान एक प्रोमिनेंट रियासत बन प्रोमिनेंट के रियासत सामने बनकर, आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है ज़बीन, अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी चक्कर में ईरान जो अपना एटमी वो करने, अगर हम्म। करना चाहे एटमी जो तजुर्बा है तो वो बिल्कुल कर सकता है और अपने आप को मनवा भी सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। और मैं ये मैं एक रिपोर्ट निकाल रही थी, ये एक एक्सप्रेस न्यूज़ जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरानी कमांडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका, अगर अमेरिका ने ईरान की तरफ मैली आंख से देखा या ईरान पर हमला करने की दोबारा कोशिश की, तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है उस हमले का जवाब। ईरान पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर मुकाबला पहल करेगा। अमेरिका की जानिब से हुई तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। अच्छा, ये रिपोर्ट में पढ़ती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार और दुश्मन को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। ये कमांडर हैं कुछ फोर्स के, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, दुश्मन को खाली हाथ जो जाना पड़ेगा। और मुज़ाहमती क़ुव्वतें जो हैं पूरे ख़िते में फ़ौल और मुनज़्ज़म है, किसी भी मुमकिन जारियत का मुकाबला करने के लिए जो है वो हम तैयार हैं, और इस बार दुश्मन को किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं होगी। ईरान बार बार ये चीज़ वार्न कर रहा है ट्रम्प को, लेकिन ट्रम्प के कान पर जो है वो इस हवाले से जो ही नहीं रहेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई कहते रहेंगे, ट्रम्प ने ये समझा हुआ है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान की तरह खामोश हो जाएगा या कर लेगा। मैं बस इसे अगर हम कट टू शॉर्ट करें तो इतना कर लेंगे कि जो हाल पाकिस्तान ने पिछले साल 9 मई 2025 को इंडिया का किया था ना, बिल्कुल अगर अमेरिका ने हमला किया तो रातों रात अमेरिका की जो सरजमीन है उसको एक तरह से कह लो कि ढेर, कूड़े का ढेर जो बना दिया जाएगा या मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। ये ईरान सुप्रीम लीडर का जो बयान है ना, ये मेरा ख्याल है कि ऐसा उस ही है। चीज़ को प्रोमिनेंट करे, तो ट्रम्प को सोचना तो चाहिए इस बारे में। बिल्कुल। आखिर में मैं सबीन की इसी बात से एग्री करते हुए ब्लॉग का इख्तिताम करूँगी इस बात पर कि देखें, अगर कोई भी बड़ी रियासत है, कोई भी बड़ी सुपर पावर है, अगर वो इस वहम में बैठी है कि जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम किसी की तहज़ीब को मिटा देंगे, और ये तो ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसे मामले में होता ये है कि आप अगर ये स्टेप उठाते हैं तो खुद भी एक्सपोज हो जाते हैं। अगर अमेरिका इस सूरत जाता है और ईरान पर अटैक कर देता है तो ऐसा नहीं है कि नुकसान ईरान का होगा, ईरान का तो जो होगा सो होगा, लेकिन एक्सपोज अमेरिका भी हो जाएगा। और मेरा मेरा ये ज़ाती मानना है कि जो सुपर पावर वाला टैग है वो इस बहाने उससे जा भी सकता है। अगर अमेरिका नहीं भी ख़त्म होता, लेकिन जो सुपर पावर वाली एक शान है वो उससे जा भी सकती बिल्कुल है, ऐसा ही है। क्योंकि दूसरी तरफ दूसरे ममालिक भी हैं। सबीन चीन है, चीन सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर रहा अपने आप को सुपर पावर, लेकिन अगर वो है, कर दे बिल्कुल तो ऐसा वो है। बिल्कुल, तो इस सूरत हाल में जो दीगर ममालिक हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, और जो ये वहम में है ना कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसका वो सिर्फ अपना नुकसान करेगा। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को भी थोड़ा होश के नाखुन लेते हुए थोड़ा सिफारती और आलमी सतह पे एक बेहतर सिफारतकारी का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर आप अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं तो बाकी तमाम ममालिकों के साथ लेके चलेंगे तो उसी में आपकी भी भलाई है, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है। है कि बाकी लोगों की भलाई है। तो इसी के साथ ही मैं और सवीन आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों से हम फिर मुलाकात करेंगे, और जो आलमी सतह पे जो भी कशीदगी है फ़िलहाल उसी के मुतालिक हम आपको डेली जो है वो आगाह करते रहेंगे। और कोशिश या दुआ कह लें, कोशिश तो हम नहीं, क्योंकि हमारे पास हम हथियारों से लैस नहीं है, तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ ना जाएं। लेकिन इस्लाम ने चूँकि कह दिया होनी है तो हम इससे जो है वो पनाही मांग सकते हैं। तो खैर इसी के साथ ही हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।